नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर परशुराम दल की ओर से अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए उसके छोटे भाई चंदन तिवारी भी परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। साथ ही लक्की बिष्ट भी पहुंचे हुए हैं। मैं जिस एजेंसी के लिए काम करता हूँ, हमारे लिए हर धर्म एक ही है, कोई धर्म अलग नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो देश के अंदर प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि नहीं, एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की हत्या हो गई तो आप बोल रहे हैं। तो मैं खुद एक राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, तो चलो जो बोल रहे हैं उनको इग्नोर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग यहाँ पर आए और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं आसपास। आप अपना गोल, आपको पता होना चाहिए मेरा गोल क्या है यार, मैं क्यों आया हूँ। मेरी बात समझे, अगर मैं घर से निकला हूं, मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी काम करना है, अगर आज मैं यहां पर हूं जंतर मंतर में, मेरा सिर्फ एक ही गोल है, बाकी कुछ नहीं। जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनकी अरेस्टिंग, बाकी कोई दूसरा नहीं। अगर हम लोग जो भी प्रशासन है, पुलिस फोर्स एक्साइज, कोई भी, चाहे गवर्नमेंट है, आप बोलोगे कि नहीं सारी प्रशासन खराब है, गवर्नमेंट खराब है, आप किससे जस्टिस मांगोगे? अगर 10 लोग खराब है, 20 लोग खराब है, 80 लोग अच्छे भी हैं, तभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, तभी तो बैठे। सबके 100% तो खराब है ही नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त खत्म होने से पहले जिनके ऊपर भी एफआईआर है उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन एक चीज और, आप एक चीज और देखोगे कि जो उनको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं ना, वो भी पुलिस वाले ही हैं। तो भाई 100% सब खराब नहीं है। आप यहां पर आए, किसी का बेटा है, किसी ने अपना भाई खोया है, तो आप उसके लिए आए हैं ना। आपकी नाराजगी देश के प्रधानमंत्री जी से, किसी से, वो अलग देख लेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? आप सब मुझसे ज्यादा समझदार है। अगर आप सही बोलोगे तो पूरी दुनिया डरेगी आपसे, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर आपके वर्ड सही है और आपकी लड़ाई सही है और आपको अर्जुन के जैसे अपना गोल पता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप मंजिल को ना पा सको। अगर आपको आपके गोल नहीं पता तो आप बैठते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा धरने में। मैं पहली बार अपने जीवन में आया हूं, मैं तो बिलीव भी नहीं करता हूं धरने, भूख हड़ताल में, क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूं कि भूखे रहकर भाई मैं दुनिया की जंग नहीं जीत सकता। ठीक है, तो लोगों को लगा इसलिए आया। मेरे विचार थोड़े से दूसरे हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते, और आप सब लोग आए, थैंक्स, जय हिंद। आपको बता दें कि भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने बताया कि बड़े भाई के साथ हुए गैर संवैधानिक एवं कानून के खिलाफ पुलिस मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच कराकर संबंधित दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताया कि जल्द ही उनके भाई और परिवार को न्याय मिलेगा। बता दें आपको कि परशुराम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर ने बताया कि इस धरने में देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर से दिल्ली में मौजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हमारी आवाज पहुंचेगी। जब तक आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बता दें आपको कि धरने की प्रमुख मांगे कुछ इस प्रकार है। पहला, कथित मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, आपको बता दें कि संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। तीसरा है कि भरत तिवारी के परिवार को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। चौथा, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पांचवा, आपको बता दें कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। छठा है कि जिन लोगों के अधिकारों और मांगों के लिए भरत तिवारी संघर्ष कर रहे थे उन मांगों को पूरा किया जाए। और आखिरी यानी कि सातवां है, गांव के लोगों पर दर्ज मामलों को वापस लिया जाए। वही आपको बता दें कि आरा पहुंचकर भरत की मां आशा देवी से मुलाकात करने वाले लकी बिष्ट ने वीडियो जारी कर बिहार सरकार की कार्रवाई पर सवाल भी उठाया है। उन्होंने कहा कि 17 जून को बिहार में भरत तिवारी की हत्या कर दी गई, जिसे पुलिस वालों ने एक एनकाउंटर का नाम दे दिया। बिहार सरकार ने 23 जून को कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। साथ ही आपको बता दें कि लकी बिष्ट ने कहा कि आज 12 जुलाई हो चुका है, अभी तक एक मां को न्याय नहीं मिला। मैं भरत तिवारी के घर आया और वादा किया था कि न्याय दिलाकर रहूंगा। धरना में शामिल होकर एक मां को न्याय दिलाने का काम करूंगा। आप सभी को पता है कि 17 जून 2026 को बिहार में भरत तिवारी की हत्या कर दी गई, जिसको पुलिस वालों ने एक एनकाउंटर का नाम दिया। बिहार गवर्नमेंट ने 23 जून को कुछ पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर भी करी, लेकिन सिर्फ एफआईआर, कोई अरेस्टिंग नहीं। आज 11 जुलाई हो चुकी है, अभी तक एक मां को न्याय नहीं मिला। क्या बिहार गवर्नमेंट सिर्फ ये कहना चाहती है कि हमने एफआईआर कर दी? सर, एफआईआर तो आप किसी के ऊपर भी कर दो, लेकिन कोई अरेस्टिंग नहीं।
आपको पता है कि मैं बिहार आया था, मैंने एक माँ से वादा किया था कि उनके बेटे को न्याय दिलाने में मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। तो कल दिल्ली के जंतर मंतर में भरत तिवारी जी की फैमिली आ रही है। वो चाहती हैं कि उनकी आवाज़ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे, तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। तो कल मैं आ रहा हूँ जंतर मंतर, और मेरा विनम्र निवेदन है उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के कि जो भी आज एक माँ के साथ खड़े, जो चाहते हैं कि एक माँ को न्याय मिले, अगर कल जो भी आ रहे हैं तो प्लीज़ कोई भी पॉलिटिकल फ्लैग लेकर ना आए यार, क्योंकि हम एक माँ के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं एक माँ को न्याय मिले। हम चाहते हैं कि दोबारा हिंदुस्तान के अंदर किसी भी माँ के सामने उसके बेटे की हत्या ना करी जाए। तो प्लीज़ कोई पॉलिटिकल फ्लैग नहीं। वही ये भी जान ले कि शनिवार को भरत तिवारी के माता पिता आशा देवी और काशीनाथ तिवारी ने आरा स्थित न्यायिक जांच आयोग के ऑफिस में अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के सामने आंखों देखी बताई है। उम्मीद है कि मेरे बेटे को न्याय जरूर मिलेगा। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने कहा कि थाने में मुझे सुबह से लेकर शाम तक कैद रखा गया। उधर मेरे बेटे के साथ गलत किया गया, पता नहीं कब तक हमें न्याय मिलेगा। भरत की मां आशा देवी ने कहा कि मेरी गवाही हुई है आयोग के सामने। एसडीएम, डीएसपी, इंस्पेक्टर एसटीएफ के अक्षय कुमार के नाम लिए हैं। 1 घंटा तक जज से मेरी बात हुई है। देखिए कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। बता दें कि उन्होंने भरत के मोबाइल के बारे में भी अपनी बात रखी। वही ये भी जान लें कि जवनिया गांव के 2 गवाहों को 13 जुलाई को बुलाया गया है। ये दोनों वर्तमान में पुनर्वास टाउनशिप में रह रहे हैं। आयोग ने सभी गवाहों से मामले से संबंधित तथ्य, घटनाक्रम और अपने अपने पक्ष को विस्तार से रखने को कहा है, ताकि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ सके। बुधवार यानी कि 8 जुलाई को आरा सिविल कोर्ट में धारा 164 के तहत माता पिता का बयान दर्ज कराया गया। कोर्ट में बयान के दौरान आशा देवी ने बताया कि 16 जून को शाहपुर पुलिस पहली बार हमारे घर पहुंची थी। उस समय भरत के हाथ में पिस्टल थी, लेकिन परिवार के सभी लोगों ने उसे हथियार फेंककर आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करने की सलाह दी थी। इसके बावजूद भरत को लगातार आशंका थी कि उसके खिलाफ साजिश रची जा चुकी है और पुलिस उसे किसी भी समय गोली मार सकती है। आशा देवी ने आरोप लगाया कि शाहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकर पुलिस बल के साथ कई घंटे तक घर के बाहर डटे रहे। आशा देवी ने कहा कि भरत लगातार एक ही बात दोहरा रहा था कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं है। वह केवल इतना चाहता था कि मौके पर एसपी और डीएम को बुलाया जाए ताकि वह अपनी बात उनके सामने रख सके। तो आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर परशुराम दल की ओर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। आगे क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।